वहाँ जाओ। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मरने से नहीं डरता है, किसान एकता करता है, मरने से नहीं डरता है। ऐ देश के ठेकेदारों गोली मारो, ऐ देश के ठेकेदारों, किसान खड़ा है गोली मारो। ऐ देश के ठेकेदारों, किसान खड़ा है गोली मारो। अनाज हमारा दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक बिल को लेकर इस वक्त पूरे देश का किसान सरकार के विरोध में सड़कों पर है। रामपुर में भी कई किसान दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया, जिसके विरोध में किसान नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे मोहम्मद हनीफ वारसी ने कहा कि सरकार को कृषि विधेयक के जो 3 काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। हम किसी भी सूरत में इन कानूनों को मानने वाले नहीं है। हमें तो रोन आता है, कैसी सरकार है ये मोदी की। हमारे बच्चे घरों में रो रहे हैं और इसे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। कैसी सरकार है ये, कैसे मंत्री हैं ये हनीफ वारसी की। आज बेचारे घर में बच्चे बीमार थे और 8 घंटे वो गाड़ी में बेचारी तलक दी रही कि मुझे दवाई लेके आओ, मगर इस शख्स ने कहा कि नहीं, जब तक मेरे किसान बैठे हैं मैं नहीं जाऊंगा। ये सरकार है। लानत ऐसी सरकार को, लानत ऐसी सरकार को, लानत ऐसे मंत्रियों को जिनको हमने धोखे से और अपने पता नहीं कैसे कैसे करके बना के यहाँ से भेजा था कि हमारी आवाज उठ, लेकिन ये मंत्री लूट और कसूट में लगे हुए हैं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता, मोदी जी किसानों से माफ़ी नहीं मांग लेते, उनकी पूरी कैबिनेट किसानों से माफ़ी नहीं मांग लेती, जब तक धरना चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। केंद्र सरकार क्या समझ रही है हम जब बंजर ज़मीन को उपजाऊ बना सकते हैं तो इनके दिमाग भी हम लोग सही कर सकते हैं। हमें कोहरे से नहीं डर नहीं लग रहा, कोहरा हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमें आने वाली नस्लों को बचाना है। अपने बच्चे, हमारे बच्चे हमें गालियाँ ना दें, हमें कोसे ना, हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। उद्योगपतियों के हाथ में इन्होंने देश को भेज दिया मोदी जी ने, इसलिए इन्हें प्रधानमंत्री बनाया था कि लोगों के हाथ में सरकार दे दी है, ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, देश को नहीं बेचेंगे। इन्होंने एक वादा भी किया था, आपको याद होगा, आप ही लोगों ने दिखाया था कि न देश को झुकने दूंगा न देश को बिकने दूंगा। इन्होंने बेच दिया देश। कहाँ नहीं बेच दिया उन्होंने देश, उद्योगपतियों के हाथ में देश बेच दिया। जितनी अच्छी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, LIC हो, BSNL हो, एयर इंडिया हो, सब तो बेच दी। रेलवे बेच दी, बिजली प्राइवेट करने जा रहे हैं। एक किसान बचा था, उसे बेच दिया उन्होंने, बेच ही दिया इन्होंने, अपनी तरफ से तो बेच दिया। हम लड़ने के लिए बैठे, उस कानून को हम वापस करवा के छोड़ेंगे। ये कुछ भी कर लें, ये कुछ दूसरा आंदोलन ना समझे, इसको गलतफहमी में ना रहें। इन्हें वापस लेना पड़ेगा और लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक है ही नहीं। इसकी चीज की क्या गारंटी है? और सबसे पहली बात ये सरकार ये कह रही, आपकी आमदनी हम दुगनी करेंगे, इससे दुगनी हो जाएगी आमदनी। हम मूर्ख हैं क्या? हर बात को मोदी जी कह देते हैं, हर बात को इनकी कैबिनेट कह देती है कि बरगला दिया, गुमराह हो गया, विपक्ष ने कर दिया। मतलब ये किसान 200 एकड़ जमीन के मालिक बैठे हैं यहाँ पे, बरगला दिया। कोई ऐसी बरगला देगा हम लोगों को? बत्तख का बच्चा समझ रहे हैं, गोता दे दिया जाएगा। बहुत हो गई माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने बहुत कुछ कर लिया, आपकी पार्टी ने बहुत कुछ कर लिया, आपकी कैबिनेट ने बहुत कुछ कर लिया। पंजाब हरियाणा ही पहुंचा है भी सही तरह से। हम लोग जाना शुरू हुए थे, हमें रोक लिया, हमारे लोगों को आज रोक लिया, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। कब तक रोकोगे? रोको। आज 5 गाड़ियां निकली हैं, कल को 50 निकलेंगी।
परसों को 150 निकलेंगी, उसके बाद 300 निकलेंगी, उसके बाद 500 गाड़ी निकलेंगी। एक दिन वो आएगा, किसान का बच्चा अपने घर से निकल के बाहर बैठेगा। आपको बता दें कि इस वक्त रामपुर में 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और इस 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान में घने कोहरे में ठंडी सड़क पर किसान खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, लेकिन वो इस काले कानून को मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल दिल्ली में किसानों से बातचीत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी कुछ बात बन नहीं पाई है। रामपुर से रवि की रिपोर्ट।